हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है आज हम कवर करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। हमने प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस करा था? तो हीलियम नियॉन लेजर के बारे में डिस्कस करा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा गैस लेजर, जो कि अपने सामने क्या है भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। हमने पहली वीडियो में क्या डिस्कस करा था? हीलियम नियॉन लेजर, वो भी एक गैस लेजर था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, और ये भी हमारा क्या है कि एक गैस लेजर ही है। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता क्या है, इसके कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और ये कैसे काम करता है, और कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, इस सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है क्या। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेजर क्या होता है, तो आपको बताना है ये क्या होता है, एक गैस लेजर होता है। क्या होता है भैया? तो एक गैस लेजर होता है। तो यानी इट इज अ वेरी इफिशिएंट एंड यूजफुल लेजर, और ये बहुत आसानी तरीकों से यूज किया जाने वाला लेजर है। एंड इट इज अ 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं कि 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं लेजर के अंदर, और ये ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा? तो इट ऑपरेट्स एज अ 10.6 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशंस। यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उसके जो रेंज होता है 10.6 माइक्रोमीटर्स के रेंज में ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का यूज किया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एक टाइप का गैस लेजर होता है, हमने आपको बता भी दिया। और ये जो होता है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, आसानी तरीके से यूज किया जाने वाला लेजर होता है। और तीसरा चीज हमने क्या बताया कि इसमें 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए कौन सा रीजन में ऑपरेट किया जाता है? तो ये ऑपरेट किया जाता है IR रीजन के लिए, यानी इंफ्रारेड रीजन्स के लिए। और वो रीजन कितने मीटर का तक का होना चाहिए? 10.6 माइक्रोमीटर तक के रेंज में ही आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हो। अब आइए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस क्या है। बस आपको अगर कोई लेजर के बारे में पूछता है तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लिखिए कि ये है क्या, एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है क्या। तो दिस इज द टाइप ऑफ गैस लेजर। ये एक गैस लेजर का टाइप होता है, और ये जो लेजर है आसानी तरीकों से यूज किया जाने वाला है, और इसमें 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये लेजर जो है ये इंफ्रारेड रीजन्स के अंदर 10.6 माइक्रोमीटर्स के रीजन में ही आप इस लेजर का क्या कर सकते हो, ऑपरेट्स कर सकते हो। अब इसके कंस्ट्रक्शंस क्या है? तो हमने कुछ नहीं करा है, बस हमने एक क्या करा है, एक वॉल्व बना लिया है। अब इस वॉल्व के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक वाटर इन करने के लिए और एक वाटर आउट करने के लिए है। यानी वाटर क्या करेगा, एक वॉल्व से हम वाटर को इंटर करेंगे और एक वॉल्व से वाटर को आउट करेंगे। और इधर से हमने क्या लिया, एक ब्रिस्टर्स विंडो लगा के रखा है। कौन सा विंडो लगा के रखा भैया? तो ब्रिस्टर्स विंडो लगा के रखा है। ये विंडो का काम है बस इतना है कि इधर से क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट निकलेगा। यानी जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी नीचे से देंगे तो ये गैस इन करेगा और इधर से गैस आउट होगा। तो हमने जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, हम सभी गैसों में अभी तक देख रहे हो, जब हमने हीलियम नियॉन लेजर में भी किसका यूज किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया था। इसमें भी हम किसका यूज करने वाले, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने यहां से क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया तो ब्रिस्टर विंडो क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइड होता है, ओपन होता है, और यहां से अपना ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इसके अंदर भरा हुआ है। इसके अंदर गैस इन होता है, गैस आउट होता है, और यहां से दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन करके कंप्रेस होकर एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। दिस बीम ऑफ लाइट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। यही बीम ऑफ लाइट क्या प्रोड्यूस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे जो हमने किया वो तो आप तो समझ गए कि हाँ भैया हमने कुछ नहीं किया, एक ब्रिस्टर विंडो लगा के रखा है और इसके अंदर वाटर इन कर दिया और इससे तो वाटर आउट होता है। अब क्या किया गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया है। अब जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करा तो ब्रिस्टर विंडो क्या होता है, ओपन हो जाता है, और उससे एक हाईली कोहेरेटेड बीम ऑफ लाइट निकलता है। और हाईली कोहेरेटेड बीम ऑफ लाइट कौन सा होता है, तो लेजर लाइट होता है भैया। और वो लेजर लाइट कौन सा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज बेसिकली, ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है ये इट इज बेसिकली डिस्चार्ज
ट्यूब, यानी ये डिस्चार्ज ट्यूब से बना होता है और हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका क्रॉस सेक्शनल क्या एरिया कितना होता है, तो 1 पॉइंट क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ पे लिख लेना, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 mm स्क्वायर, यानी mm स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से बहुत ही कम, यानी मीटर से भी छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो कि यानी ये बेसिकली इसमें कौन सा ट्यूब यूज किया जाता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब, जो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है 1.1 mm स्क्वायर, और एंड लेंथ, उसका लेंथ कितना होता है 260 mm होता है। ठीक है, अब जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ये किस चीज से फिल होता है भैया, तो ये फिल होता है किस चीज से, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, लेकिन इसके अंदर ये ट्यूब जो है डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब किन किन गैसों के मिक्सचर से भरा होता है, तो आप ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड हीलियम गैस भी इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है। लेकिन कैसे भरा होता है, तो 1:2:3 के रेशियो में क्या होता है, भरे होते हैं। आप देखिए इसके वर्किंग क्या है, तो वर्किंग भैया समझने से पहले हमने इसमें क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में हमने 5 एनर्जी स्टेट को ड्रॉ करा है। हमने कितने एनर्जी स्टेट लिए हैं, 5 एनर्जी स्टेट, 5 हमारे पास एनर्जी स्टेट है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से हमने क्या किया, नाइट्रोजन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा, तो नाइट्रोजन एनर्जी गेन करके कहाँ चला गया, तो ये पहुंच गया अपना एक्साइटेड स्टेट में। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स गया, तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी हमारे पास कौन से बचे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम गैस के क्वांटिटी बची हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो कुछ ही देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वो क्या करेगा, रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट, वो क्या करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट की तरफ भागना शुरू करेगा। तो पहले ये ई से कहां पर आएगा, E4 पे आएगा, और कितना एनर्जी लॉस करेगा, तो 10.6 मीटर, इतना माइक्रोमीटर्स लिख सकते हो एक तरीके से कि इतना एनर्जी ये क्या करेगा, लॉस करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये कितना एनर्जी लॉस करेगा, E4 पे आया तो इतना लॉस किया, फिर उसके बाद E3 पे आएगा तो 9.6 माइक्रोमीटर्स एनर्जी वो क्या करेगा, फिर से लॉस करेगा। उसके बाद ये E4 से क्या करेगा, इसी तरीके से E2 पे जाएगा, फिर E3 से कहाँ जाएगा, E2 पे जाएगा, और लास्टली वो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे। जब तक ये ग्राउंड स्टेट पे पहुंचेगा तब तक हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा, इस पे उतना ज्यादा अचीव हो चुका होगा। यानी इसको देखो, एक्साइटेड से ग्राउंड जाने में कितने फेजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको 1 2 3 एक्साइटेड स्टेट से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो इधर से हम एनर्जी का सप्लाई किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बार बार ऊपर जाए जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, ट्रैफिक ज्यादा होगी। ट्रैफिक यानी इन द सेंस यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उपस्थित हो जाएंगे। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है भैया, जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो यहाँ पे हमने किसको अचीव कर लिया, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया। और जब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया तो वहां से क्या निकलेगा, एक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, तो एक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट निकलेगा। उस हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट का नाम क्या किया गया, तो उस हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट का नाम दिया गया लेजर। और वो लेजर कैसा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर था। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बेसिकली एक अपना गैस लेजर का टाइप होता है, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से इसको आप आसानी तरीके से यूज कर सकते हो। और ये जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, इसमें 4 लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, और ये 10.6 माइक्रोमीटर के इंफ्रारेड रीजन में ही आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अब हमने कंस्ट्रक्शंस की बात की तो हमने कुछ नहीं किया था, एक वेस्टर्स विंडो लगा के रखा था और 2 वॉल्व बनाए थे ऊपर की तरह। एक वॉल्व को बनाया था गैस को इन करने के लिए, एक को गैस को आउट करने के लिए नीचे। अब दूसरा ऊपर क्या बनाया था हमने, वाटर को इन करने के लिए और वाटर को आउट करने के लिए। जो वाटर यहाँ से इन हो रहा है और तो उससे गैस बन के जो निकलेगा बाहर, उसको भी निकलने के लिए कुछ वॉल्व चाहिए, तो हमने नीचे वो ड्रॉ करके रखा था। अब ये दोनों जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो जाके ये अपना ये गैस है ये एक दूसरे से कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर गैसेज भरी हुई है, और कैसे भरी हुई, तो 1 2 3 रेशियो में भरी हुई है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया तो ये ब्रेस्टर विंडो खुला और इससे एक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम क्या नाम दिया गया, तो लेजर बीम नाम दिया गया। और लेजर कौन सा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के जनरली हम क्या यूज करते हैं, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, तो 1.5 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, mm स्क्वायर, एंड उसका लेंथ कितना होता है, 260 mm होता है। आप याद रखना, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होगा उसमें डिस्चार्ज ट्यूब का ही यूज किया जाएगा, और उसका अप्रोक्सीमेट
अल्टीमेटली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो कितना होता है 1.25 mm² एंड लेंथ कितना होता है 260 mm। और जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूज किया है वो किस चीज से भरा है, तो आपको ही पता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस से भरा हुआ होता है, उसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है। और कुछ नहीं करना है, वर्किंग में आपको क्या करना है 5 स्टेट ड्रॉ करने हैं और N2 को क्या करना है, आपको एनर्जी दे रहे हैं इसमें, स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद ये कहाँ चला जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। अब जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है, इसको पहुंचने में बहुत सारे फेजेस का सामना करना पड़ा है, देख रहे हो 1 2 3 4 3 बैरियर लगे हुए, मतलब 3 फेज है। अब जब तक ये ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी आता है तब तक इधर से फिर वहां पे पहुंच जाता है, इस कारण से वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब हमें वहां पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ। और जहां हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो वहां पे हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा और जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। आई होप आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेजर के टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने आप का भी ख्याल रखिए, ठीक है, मिलते हैं।